everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या खुशियाँ आपको ज़रूर हासिल होंगे, क्या आपके लाइफ में घटित हो सकते हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस. Collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में ज़रूर हो सकता है, क्या खुशियाँ आपको मिल सकता है दोबारा. सो लेट्स सी. आपकी करंट सिचुएशन भी देखा जाएगा ताकि आपको भी पता चले. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके लाइफ में क्या खुशियाँ उनको मिल के रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. ओके. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, आपके लाइफ में कंटिन्यूअसली दैट इज़ क्रमागत जिसको बोला जाता है, यहाँ पे उन्नति आते हुए दिखाई दे रहा है. अभी ये यहाँ पे देखो 2 चेयर पैरेलली यहाँ पे है, ठीक है. और यहाँ पे कुछ ऐसा जूस का कंटेनर है जिससे आजकल लोग बाहर उसको लेके जाते हैं ना, दैट सिपर वाला, उस तरह से मुझे दिखा. और 2 चेयर्स दिखे. अभी 2 चेयर्स, इट कैन बी लाइक दैट द मैरिज इज़ गोइंग टू हैपन. इधर तो शादी का कुछ प्रस्ताव आपके पास आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा कैजुअल डेट पे गए होंगे एंड आपको नहीं लगा होगा कि ये रिलेशनशिप फाइनली बहुत सीरियस हो जाएगा. तो उस तरह से हो सकता है, क्योंकि मुझे कोई कैजुअल रिलेशनशिप ही सीरियस होते हुए दिखाई दे रहा है. अगर आप उसको कैजुअल या जस्ट टेम्पररी बेसिस पे रखना चाहते हैं, दैट इज़ योर डिसीजन. बट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है इट कैन गो डीप, वेरी डीप. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके दूर के रिश्तेदार या आपके घर में किसी के हो सकता है कि देयर कैन बी द नीड ऑफ माइनर सर्जरी और मेजर वट एवर. तो आपको कोई ऐसा मिल नहीं रहे थे, कोई प्रॉपर मेडिकल हेल्प आपको नहीं मिल रहा था, या आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था उस डॉक्टर का. तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर सकता है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ही कम खर्चे में वो ट्रीटमेंट हो सकता है. उस तरह से भी दिख रहा है कोई भी डिजीज़ का आपका ट्रीटमेंट जो है ना, वो बहुत ही कम समय में वो हो सकता है. और इट कैन बी डन एट अ वेरी लो कॉस्ट. ठीक है. जो आप उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा, वो नहीं होगा. यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी झेल रहे हो बहुत कुछ. ऐसा तो पर्सनल लाइफ में भी बड़ा बजा हुआ है और बाहर भी, जैसे परेशान करने के लिए ना लोग, डिस्टर्ब करने के लिए लोग रेडी हैं, और किसी भी तरह से जो है ना सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है. और आपको लग रहा है ना दूसरा साइड जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा होगा. द साइड इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन दैट साइड, द अदर साइड इज़ ऑलवेज ग्रीन. बाहर का जगह ऐसा लगता है आपको, लेकिन कभी कभी वो होता भी नहीं है. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आप शायद कोई दूसरा जगह पे माइग्रेट करने की कोशिश करोगे, इधर ट्रैवल करोगे, आप सेटल होने की कोशिश करोगे, या डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करोगे ताकि आप फाइनली उस जगह पे जा पाओ. ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जिस तरह से रेडी करना पड़ता है, मीट करना पड़ता है लोगों से, ट्रैवल एजेंट से या एजेंट्स जो वीज़ा करते हैं, उस तरह से. आई कैन ऑल्सो सी लाइक एक शाखा मुझे दिख रहा है पेड़ का, और वहाँ पे उस शाखा में मुझे दिख रहा है 2 चिड़िया यहाँ पे देखो बैठी हुई है आराम से, एकदम बिना बेफिक्र एकदम. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ समय के अंदर ना आप एंजॉय करोगे द साइलेंस, द स्टिलनेस. एकदम भले आपके लाइफ में बहुत ही कुछ चहल पहल भले ही ना हो, एक्साइटमेंट भले ही ना हो, ठीक है. हमेशा कोई इंसान ना एक्साइटमेंट में 100% उसके हर एक दिन एक्साइटेड हो जाता है ना, तो वो जी नहीं पाता है. कुछ समय में होता है कि जब हम हमें बहुत शांत होना पड़ता है, थोड़ा सा जो है अगर हम शांत रहते हैं तो वो हमारे लिए भला हो जाता है. तो उसको हम एंजॉय कर पाते हैं. हम अपने अंदर जो है ना
चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं गलत था, यहाँ पे मैं गलत थी। एक्चुअली इंसान क्या है ना, अपने गलतियों को रियलाइज़ नहीं करते। उनको लगता है कि हम सही जा रहे हैं, सामने वाला ही गलत है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम क्या करते हैं ना, हमारी खुशी दूसरों के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, और उसी से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरुआत होता है। यहाँ पे आप खुद एनालाइज करोगे कि खुशी तो बाहर नहीं था, खुशी अंदर ही था, इस तरह से है। सो विल जस्ट स्पेंड दैट टाइम, ओके, इन द गुड वे, राइट, एंजॉइंग लाइट म्यूजिक, बाहर जाके थोड़ा बालकनी में एकदम आराम से वो चाय पीना, ठीक है, प्रकृति को देखना, इस तरह से मुझे दिख रहा है। लेजर टाइम बहुत अच्छा से जाएगा। कोई ऐसा पर्टिकुलर हॉबी आपको जो है, आपके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है कि मैं उस हॉबी को अपना जो है फाइनल ऑक्यूपेशन बना लूँ, या वही वही उसी को ही मैं डेवलप कर सकता हूँ, या उसी को ही मैं डेवलप कर सकती हूँ। लोगों का भी मदद हो जाएगा और मेरा तो होगा ही यहाँ पे। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना। आई कैन सी लाइक दिस इज बेसिकली, आई डू फील, हाँ यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है ना कि एक यस, दिस इज एक्चुअली व्हाट, ऐसा माना जाता है कि रेक्टेंगुलर वाला कुछ शेप आ रहा है यहाँ पे। ऐसा है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, या उससे भी ज़्यादा कुछ ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो, ये लकड़ी का टुकड़ा ये हो सकता है कि जैसे बहुत सामान में इस्तेमाल होता है, राइट, उसको जलाने में, बहुत सा कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। ये लकड़ी का हो सकता है कि आप कोई ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मे बी उससे हो सकता है कि काफ़ी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोग, वैसा कुछ जगह पे हो सकता है कि आप जाओ, या जंगल में, ऐसा बोला जाता है। यू कैन हैव अ विजिट देयर। आई कैन ऑल्सो सी, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, जैसे जैसे शेप आता है ना वैसा मैं आपको बताते जाती हूँ। यहाँ पे देखो किसी के साथ गुपचुप हो रहा है, यहाँ पे बहुत प्राइवेट कन्वर्सेशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लवी डबी कनेक्शन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको एंग्जाइटी होगा, आपका टेंशन होगा, अरे इसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं क्यों किया, अरे मैंने तो इसको हाय हेलो भेजा, इसने फिर वापस क्यों नहीं किया। ऐसा वाला नहीं होगा। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, नहीं मैं बेफिक्र हूँ, मुझे ऐसा उसके लिए कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा है। इधर तो आप उस चीज़ को ऐसे ही सोचेंगे कि ठीक है, इसको जाना है तो जाने दो देंगे हम, लेकिन हम इसके लिए कोई प्रेशर नहीं लेंगे, इतना ज़्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे, या वो आपको कभी मौका ही नहीं देगा, ये बंदा या बंदी, कि आप टेंशन लो उनके वजह से। आई कैन सी यू रिलैक्सिंग लाइक दैट, रिलैक्सिंग, ओके। यहाँ पे देखो एक धनुष जैसा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सिर्फ तीर नहीं है, यहाँ पे एरो नहीं है। सो आई कैन सी दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू सेट द टारगेट, बट शायद उसका एक्शन प्लान करने में आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें ना और भी पता चलता है, ओके। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या उनको ऐसा लाइफ में मिल सकता है जो काफ़ी ज़्यादा उनको खुश कर दे, खुश कर दे। क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यू कैन मीट दिस पर्सन, ठीक है, जो आपको ज़्यादा एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे। वो आपको जो है इतना अपने मॉम के जैसा ट्रीट करे, वो आपको जो है ऐसा ट्रीट करे एज अ क्लोज फ्रेंड, ठीक है, जैसा आपने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। ये कितना अपना भी कोई हो सकता है, इतना प्यारा सा भी कोई हो सकता है, इतना सा जो है ना दयालु भी कोई हो सकता है, इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब छुई मुई सा भी कोई हो सकता है, ओके, टची भी कितना हो सकता है, सेंसिटिव भी कितना हो सकता है। बट इनको मिलने के बाद ना आपको पता चलेगा, वाओ, दिस इज़ लाइफ, बेसिकली यही ज़िंदगी है। सो यू आर गोइंग टू एन्जॉय। अगर आप ये खुद है
तो आप कोई अपने आप को ही ट्रीट दे रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, जा रहे हो अकेले, गोइंग फॉर सोलो टूर, अकेले जा रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाइन, वट एवर बी इट इज़, जैसा भी आप कर रहे हो, चाहे आप जूस पिए या वाइन पिए, वट एवर, दैट इज़ योर चॉइस। बट यहाँ पे जो एम्बियंस है, जो एक प्रकृति की एक सौंदर्य है, उसको आप अनुभव तो कर ही रहे हो, सो यू आर एंजॉइंग बेसिकली। 8 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, वी डू हैव द विल ऑफ द ईयर। सो यहाँ पे जितनी भी बाधाएं, ठीक है, चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आराम से आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस में प्रोग्रेस, ठीक है, क्रमागत यहाँ पे उन्नति आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यू आर गोइंग टू हैव द ट्रीट, ठीक है, आप मतलब आप लोगों को भी खुश रखेंगे, उनको जब आप मैसेजेस भेजेंगे अपने बारे में, तो लोग खुश ही होंगे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये अचीवमेंट आपके लाइफ में आएगा, चाहे वो गेम में हो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो स्टडीज़ के दौरान हो, चाहे वो कोई डिग्री हासिल करने का हो, कोई प्रेस्टिजियस जॉब हो इंडस्ट्री में, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स एज वेल एज वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स। बट जैसा बोला जाता है कि हर एक चीज़ का दो पहलू है। यहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे टू अचीव समथिंग, जैसे माना जाता है हर एक चीज़ का एक प्राइस आता है, समझने की कोशिश करें सब लोग, हर एक चीज़ दुनिया में एक प्राइस टैग के साथ आता है। मतलब अगर कोई मिलियनर बनना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम ओके अ बिलियनर और अ मिलियनर, और यू वांट टू हैव सक्सेस ओके इन द स्पोर्ट्स फील्ड या एजुकेशन फील्ड, तो आपको मेहनत करना पड़ता है। मतलब क्या है, आपको डिटैच होना पड़ेगा, ठीक है, लोगों के साथ बातचीत कम करनी पड़ेगी ताकि आप अपने काम में फोकस कर सकें, रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट को बलिदान देना पड़ेगा, तब जाके आप हासिल कर सकते हैं। तो वो प्राइस टैग हुआ, तो आप इसके लिए भी प्रिपरेशन रखिए कि नहीं, मुझे जो मेमोरीज मेरा जो था बचपन का, उन सारे लोगों के साथ मुलाकात करना, बातचीत करना, सक्सेस ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस, मेक श्योर दैट यू हैव दैट स्पेस फॉर इट, आप उसके लिए स्पेस ज़रूर रखें। अदरवाइज क्या होगा ना, अगर आप अभी से डिटरमाइंड नहीं होंगे, ठीक है, अगर अभी से आप नहीं प्रिपरेशन लेंगे, तो यहाँ पे सक्सेस नहीं आएगा। और अगर अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन ले रहे हो, हार्डवर्क भी कर रहे हो, एंड मेक श्योर आपको वो प्राइस पे करना पड़ रहा है, तब जाके वो आपको हासिल हो रहा है। हासिल तो हो रहा है बट वैसा प्राइस टैग के साथ। यहाँ पे विद द 4 ऑफ वैंड्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम स्टेबल। मैंने आपको ये कहा था कि 2 चेयर्स मुझे दिखा, ठीक है, वो कोई शादी का सेटिंग ही दिखा होगा मुझे ऑब्वियसली। और इसी तरह से यहाँ पे शादी का भी एक खुशखबरी आपके लिए आ सकता है, या एंगेजमेंट या प्लानिंग या कोई फंक्शंस जो शायद आप अपने सक्सेस के लिए हो सकता है कि लोगों को पार्टी थ्रो करे, और बहुत ज़्यादा ढेर सारा खुशी, ढेर सारा सेलिब्रेशन, डे बाय डे हो सकता है कि डे 1 में ये हुआ, डे 2 में ये हुआ, ठीक है, और फिर बाद में क्या है, लोग आपको बहुत ज़्यादा विशेस दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस बढ़ रहा है आपका सोशल मीडिया उस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। यहाँ पे देखो विद द 9 ऑफ कप्स, योर विश इज गोइंग टू गेट फुलफिल, खुशी ही खुशी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी ही कुछ इस तरह से महसूस हुआ। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself.